गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 17 पढ़ रहे हैं और नाम है क्या निराश हुआ जाए। जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना है और इस रचना के पहले भाग में हमने मनुष्य की सभी चालाकियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। हमने पढ़ा कि भले ही आज के समय में जो नियम कानून है वो भले ही देखने में सर्वोपरि लगते हों, लेकिन बहुत से लोगों का यह मानना है कि जो हमारा धर्म है वो इन नियम कानूनों से बढ़कर है। और यह भी कहा गया है कि हमारे जो धार्मिक मूल्य हैं, हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, वे दब भले ही गए हों लेकिन वे नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य जो है आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। वह जो धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति है वह आज भी मनुष्य से प्रेम करता है। वह व्यक्ति आज भी महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को वह व्यक्ति गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। हमने यहाँ तक पहले भाग में पढ़ लिया था। आइए आगे देखते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, उजागर करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। जी हाँ, बुराई जो है यह तब मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय, उसको दिखाते समय लोग जो है उसमें रस लेते हैं और लोग जो है दोषोद्घाटन को एकमात्र जो है कर्तव्य अपना मान लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपीज़ रख दिए और बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। कैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। बड़े कातर ढंग से, डरे हुए ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, परंतु उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु बस यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, मैं भी बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। स्वयं मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी।
लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। अब वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। जी हाँ, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं थोड़ा दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर नई जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने बिना किसी कारण सहायता की है। निराश मन को ढांढस बंधाया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, आपने अभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना पढ़ी। आइए कुछ बातें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। वे हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। सूर, तुलसी और कबीर पर लिखी गई उनकी आलोचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम निधियां हैं। मंत्र तंत्र उनका कहानी संग्रह है। अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 1957 में उन्हें साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पद्म भूषण एक पुरस्कार होता है, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आशा करता हूँ कि उनका लिखा हुआ यह जो निबंध है, क्या निराश हुआ जाए, यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।